का सवाल है कि क्या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ऑटिज्म ही होता है? इसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। और अगर आपके जहन में भी ऐसे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जो आपको लगता है कि बहुत ही अच्छे कमेंट्स हैं और उनके ऊपर वीडियोस बनने चाहिए, फटाफट से कमेंट सेक्शन में उनको उतार दीजिए ताकि आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जा सके, जिससे दूसरों को भी अवेयरनेस मिले। क्योंकि ये चैनल आपके सवालों पर, आपके कमेंट्स पर ही चलता आ रहा है और इतने सारे वीडियोस, 1120 प्लस वीडियोस, कभी सोचा नहीं था 100 से ज्यादा वीडियोस बन सकते हैं। 1120 प्लस वीडियोस इस चैनल पे हो गए आपके सवालों के जवाब देते देते। तो चलिए, अगर आपको टॉपिक पसंद आ गया फटाफट से लाइक को हिट कीजिए। आगे बढ़ते हैं कि क्या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ऑटिज्म ही होता है। देखिए, पहले आप ये कंसीडर कर लीजिए कि अगर आपके बच्चे को क्लासिकल ऑटिज्म नहीं है। ऑटिज्म एक बेसिकली स्टार्टिंग में आया था क्लासिकल ऑटिज्म, एस्पर्जर सिंड्रोम भी बोलते थे, बहुत कुछ बोलते थे स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों की नॉलेज बढ़ती गई, बड़ी सारी क्लासिफिकेशंस आती गई और बड़े सारे DSM-1, DSM-2, DSM-3, DSM-4, DSM-5 तक आ गए, जिसके अंदर ये होते हैं डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जिसके अंदर क्लासिफिकेशंस किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल रूट पे आपको नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप वो लर्न करो जो आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ आप ये समझने की कोशिश कीजिए, आप ऑटिज्म, अगर आपको क्लासिकल ऑटिज्म का टैग मिला है आपके बच्चे को, फिर थोड़ी फिक्र की बात है, फिर आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। उसमें आपको लेवल्स देखने होंगे, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है। और अगर लेवल 1 और 2 है तो काफ़ी अच्छी हेल्प हो सकती है, लेवल 3 है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है आपके लिए। तो ये आपको ज़रूर देखना होगा कि क्या आपको डायग्नोसिस क्लासिकल ऑटिज्म मिला है। अगर वो डायग्नोसिस क्लासिकल ऑटिज्म में या कुछ सिंड्रोम्स एसोसिएटेड है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई सिंड्रोम एसोसिएटेड नहीं है और साथ में क्लासिकल ऑटिज्म नहीं मिला, सिंपल वर्चुअल ऑटिज्म मिला है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर मिला है, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर मिला है, ADHD मिला है, उसके अलावा आपको कुछ इस तरीके के डायग्नोसिस मिले हैं जो आप रूटीन में काफ़ी सारे लोगों में देखते रहते हैं, तो फिर आपको फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको क्लासिकल ऑटिज्म जैसा डायग्नोसिस मिल गया है, फिर थोड़ी फिक्र की बात है, क्योंकि आजकल ASD करके एक टर्म यूज करना शुरू कर दिया है, यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक स्पेक्ट्रम बना दिया है जिसमें ये सब कुछ इंक्लूडेड होता है। अगर ASD टैग आपको मिल गया है तो एकदम से फिक्र की कोई जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म तो नहीं है, यानी काफी सारे ऑटिस्टिक डिसऑर्डर्स जो हैं जिनको ऑटिज्म बोल दिया जाता है, वो सारे ऑटिज्म नहीं होते, क्लासिकल ऑटिज्म नहीं होते। जैसा कि मैंने पहले बोला, अगर डायग्नोसिस आपको क्लासिकल ऑटिज्म नहीं मिला तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्यों आता है, क्योंकि सेंसरी इंटीग्रेशन करना आपके बच्चे ने बंद कर दिया स्क्रीन की वजह से। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो प्रोसेस करना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ देख रहा है, परसीव कर रहा है और छोड़ दे रहा है चीज़ों को। वो देखना चाहिए उसको, सारी सेंसेस से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। इसके पहले सेंसरी प्रोसेसिंग पे बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। तो बाद में जाकर के जब सारी इंफॉर्मेशन गई तो वो प्रोसेस होनी चाहिए, आपके ब्रेन में फाइल स्टोर होनी चाहिए, तब जाकर के बच्चा फ्यूचर रेडी होता है, यानी उसकी मेमोरी बनती है, उसकी लर्निंग बनती है, उसकी एसोसिएशन बनती है कॉन्सेप्ट को लेकर के, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, उसकी एक स्पॉन्टेनियस थिंकिंग आती है, उसकी कोग्निशन डेवलप होती है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ये सारी की सारी चीजें आती हैं जैसे जैसे सेंसरी प्रोसेसिंग उसकी बनती चली जाती है। लेकिन अगर सेंसरी इंटीग्रेशन नहीं होगा तो सेंसरी प्रोसेसिंग नहीं बनेगा, इस वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और जैसे कि आपका सवाल है कि क्या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है वो ऑटिज्म होता है, सारे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स ऑटिज्म नहीं होते। अगर वर्चुअल ऑटिज्म के साथ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर तो फिक्र की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर क्लासिकल ऑटिज्म के साथ में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है तो नेचुरली प्रॉब्लम की बात होती है, क्योंकि यूजुअली क्लासिकल ऑटिज्म में तो ये स्टार्टिंग से ही होता है, आपका बच्चा कभी इंटीग्रेट करता ही नहीं है। इसलिए फिक्र की बात होती है, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता, वो अपने वर्ल्ड में ही रहना चाहता है और सारी चीजें वैसे ही चलती हैं। लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म में कभी वो नॉर्मल होता है लेकिन बाद में वो रिग्रेस कर लेता है, इसलिए चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।